हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो है 4.1 कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 है और पहला क्वेश्चन इसमें है, कहता है निम्न बिंदुओं को आलेखित करो। निम्न बिंदुओं को आलेखित करो और जांच करो कि वे एक रेखा पर स्थित हैं या नहीं। एक रेखा पर स्थित हैं या नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1,3 माइनस का 1, माइनस का 1 और कहता है माइनस का 2, माइनस का 3, ये चीज़। तो 1,3 है, माइनस फिर कामा है, माइनस का 1, माइनस का 1 है, फिर कामा, फिर जो है माइनस का 2, माइनस का कितना है 3 है। इसको आपको बताना है कि ये एक रेखा पर स्थित है या नहीं। चलिए देखते हैं। तो इसको आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको एक तल बनाना पड़ेगा, यानी कि कार्तीय तल आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और देखेंगे कि ये आते हैं उस रेखा पर कि नहीं, जो रेखा हम वहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सभी को पता है ये y होता है, इसको y डैश बोलते हैं, ये x होता है, इसको हम x डैश बोलते हैं, ठीक है ना। इस साइड मतलब ये आपका ओरिजिन होता है, इसको हम O बोल देते हैं और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0, क्या होते हैं 0 होते हैं, जिसे मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इस मूल बिंदु के दाईं ओर, मतलब इस तरफ, ठीक है ना, जो यह x अक्ष होता है वो सारी दूरियां क्या होती है आपकी धनात्मक होती हैं, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो आपके पास क्या है y अक्ष है ये वाला, ठीक है ना। इसके ऊपर जो दूरियां होती हैं उसको हम धनात्मक लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नीचे जो ये आपके पास y है, ठीक है ना, y है, तो y के नीचे जो दूरियां होती हैं वो आपकी क्या होती है ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, है ना, ये चीज़। और उसके बाद में इस साइड ये आपके पास x अक्ष है, तो x अक्ष अगर हम इसके बाईं ओर बात करेंगे, ठीक है ना, बाईं ओर जो दूरियां होती हैं वो आपकी ऋणात्मक होती हैं। तो 1 2 3 4 5, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ये चीज़, ठीक है ना। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि ये कहाँ पे है। 1,3 आप कहाँ है, देखो। अब आप सोचो, यहाँ पर भुज भी प्लस की है और आपकी कोटि भी प्लस की है, ठीक है ना। भुज भी प्लस की है और कोटि भी प्लस की है, तो कौन से चतुर्थांश में हो सकता है ये, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है ना, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश ही ऐसा है जिसमें भुज और कोटि दोनों क्या होती हैं धनात्मक होती है, ठीक है ना। आप यहाँ पे भुज क्या है, भुज 1 है और कोटि आपकी क्या है 3 है। तो देखते हैं 1 ये है आपके पास भुज और कोटि 3 आपके पास ये है, तो इसको हम ऐसे मिलाते हैं ये यहाँ पे, ठीक है ना। इस पर हम एक डॉट बना देते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके। ये किसको बताता है, ये बताता है आपको पास 1,3 को बताता है, ठीक है ना। फिर है माइनस का 1, माइनस का 1। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो मतलब भुज आपके पास माइनस का है। अब देखिए माइनस का 1, माइनस का 1 कौन से चतुर्थांश में हो सकता है, सोचो आप। मतलब जिसमें भुज भी माइनस की हो और कोटि भी माइनस की हो, तो वो कौन सा चतुर्थांश हो सकता है, वो है आपके पास तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश में जो भुज और जो कोटि होती है दोनों आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो माइनस का 1, माइनस का 1 आपके पास, ये देखो ये माइनस का 1 है y वाला, और ये आपके पास x वाला -1 है। तो इसको ऐसे बढ़ाओ और ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास, ये वाला है ना, ये वाला, ये किसको बताएगा, ये बताएगा आपके पास माइनस का 1, माइनस का 1 बताएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का 2, कितना है 3 है। अब इसमें भी भुज भी माइनस की है और कोटि भी माइनस की है, तो ये भी जो है आपके पास तृतीय चतुर्थांश में होगा। भुज माइनस का 2 है और कोटि आपके पास माइनस की 3 है। तो यहाँ से देखो माइनस का 2 ये आपके पास भुज है, और कोटि की बात करें तो कोटि माइनस की 3 है यहाँ पे। ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम तीनों को मिलाते हैं।
ये। तो हमसे इसमें पूछा क्या था, चलिए इसके नाम हम लिख देते हैं। इसका नाम हम ए नाम दे देते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं, इसका नाम हम सी दे देते हैं, ठीक है ना। ए जो है यहाँ पे देखो 1 कामा कितना है 3 है, ये आपके पास 1 कामा 3, मतलब ये जो है ये 1 कामा 3 को बता रहा है। बी जो है वो आपके पास कितना है माइनस का 1 कामा माइनस का कितना है 1 है, ये बताता है माइनस का 1 कामा माइनस का 1। और ये वाला जो है आपके पास कितना है सी जो है आपके पास माइनस का 2 कामा माइनस का 3 है। तो हमसे क्या पूछा था कि एक रेखा पर स्थित है या नहीं। तो आप देख रहे हो तीनों बिंदु जो है वो एक ही रेखा पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब ये जो आपके रेखा खींची हुई इसी पर तो ये सारे बिंदु हैं। तो यहाँ पर उत्तर है एक रेखा पर हैं। तो पहला उत्तर होगा एक रेखा पर हैं। तो पहले का आपको उम्मीद करते हैं आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम सेकंड बात करते हैं, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, बाकी इसको आप अच्छे से समझ भी सकते हो, ठीक है ना। आसानी आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैं अब सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखता हूँ और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 कामा 1, फिर क्या आपके पास 2 कामा माइनस का 3, फिर जो है आपके पास माइनस का 1 कामा माइनस का कितना है 2 है, ठीक है ना। तो ये x होता है, इसको x डैश बोलते हैं हम, ये y होता है, इसको हम y डैश बोलते हैं, ठीक है ना। इस साइड पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। ये आपका ओरिजिन है, 0 कामा क्या आपके पास 0 होता है, इसको o बोल देते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, तो 1 है 2 है ये 3 है, ये कितना है 4 या 5 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, इससे क्या होता है यहाँ पे ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना। तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, तो 1 2 3 4 5, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। अब हम क्या करते हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि ये कहाँ पे है 1 कामा 1। अब यहाँ पर भुज और कोटि दोनों आपकी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो मैंने मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में 1 कामा 1, ये देखो यहाँ पे 1 कामा 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये 1 कामा आप किसको बताता है 1 को बताता है। 2 कामा माइनस का 3, तो 2 कामा माइनस के 3 कौन से चतुर्थांश में होगा एक बार सोचो पहले, मतलब जिसमें भुज आपकी पॉजिटिव हो और कोटि जो हो वो आपकी क्या हो निगेटिव हो, ठीक है ना। भुज पॉजिटिव हो और कोटि आपकी क्या हो निगेटिव हो, तो ये चतुर्थांश है आपका कौन सा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। मतलब इसमें देखिए भुज आपकी पॉजिटिव होती हैं और जो कोटि होती है वो आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है 2 कामा माइनस का 3 कहाँ पे मिलेगा आपको, ये देखो 2 है और माइनस का 3 यहाँ पे, इसको ऐसे बढ़ाओ, ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। 2 कामा माइनस का 3 हो जाएगा। फिर माइनस का 1 कामा माइनस का 2, तो माइनस का 1 कामा माइनस का 2 जब आप देखोगे तो ये क्या क्या है आपके पास यहाँ पे कौन से चतुर्थांश में हो सकता है आपके पास ये, ठीक है। जिसमें भुज और कोटि दोनों नेगेटिव होती हैं तो वो चतुर्थांश होता है आपका तृतीय, ठीक है। तो माइनस का 1 कामा माइनस का 2 आप देखो, भुज आपकी माइनस का 1 है, तो ये देखो माइनस का 1 और माइनस का 2, इसको इसे बढ़ाओ, ये वाला, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें आपको बोला है कि एक रेखा पर स्थित है या नहीं। अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों को जब आप मिलाओगे, देखो मिला देते हैं इसको, ये देखो इन दोनों को हमने ऐसे क्या कर दिया मिला दिया, ठीक है ना। ऐसे देख सकते हो आप, और अगर इसको इन दोनों को मिलाना हो तो आप ऐसे मिला सकते हो, ठीक है ना। तो क्या बता सकते हो कि ये जो तीनों पॉइंट है वो एक ही रेखा पे हैं। अरे अगर इन दोनों को देख रहे हो तो ये दोनों तो चलिए आपको दिखाई देते हैं एक रेखा पे, ठीक है ना। और अगर हम इनकी बात करें तो ये तो अलग चला गया, ठीक है ना। ये रेखा पे कहाँ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो सेकंड आपके पास आंसर होगा वो एक रेखा पर
नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड का आंसर जो होगा, मतलब सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा एक रेखा पे नहीं है। मतलब दो तो आपको, अगर आप देख सकते हो, दो तो आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना, लेकिन जो तीसरा होगा इसमें से वो आपके पास एक रेखा पे, उसी रेखा पे नहीं हो सकता। मतलब तीनों जो है यहाँ पे कहने मतलब आंसर जो है आपके पास या एक रेखा पर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब हम बात करते हैं थर्ड पे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास। इसमें कहता है कि ज़ीरो कामा ज़ीरो, फिर है आपके पास 2 कामा 2, और फिर जो है आपके पास 5 कामा 5। इसको आपको देखना है कि एक रेखा पे है या नहीं। चलो देखो, 0 कामा 0 तो आपका ओरिजिन में हो गया, ठीक है ना, एक तो यहीं पे हो गया। अब यहाँ पर ये भी प्लस के है, मतलब भुज भी प्लस की है, कोटि भी प्लस की है, तो प्रथम चतुर्थांश। ये भी भुज भी प्लस की और कोटि भी प्लस की है, तो प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना। तो 2 कामा 2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो 2 कामा 2 है ना, 2 कामा 2 यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। और फिर क्या देखोगे, 5 कामा 5। ये अब इनको देखते हैं तीनों एक रेखा पे, खींचो, ये देखो। तो यहाँ से आप इसको नाम लिखना चाहो तो तीनों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तीनों एक रेखा पे स्थित है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका आप नाम लिखना चाहोगे तो ओ हो ही गया, ठीक है ना। और इसका नाम अगर आप ए बोल दोगे तो ए आपके पास क्या है, ये है आपके पास 2 कामा कितना है, 2 है। और अगर आप इसको बोलोगे तो ये आपके पास 5 कामा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी बोल दो, ठीक है ना, 5 कामा कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई भी दे रहा है एक रेखा पे ये सारे बिंदु क्या है, आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक रेखा पर ही, ठीक है ना। तो आंसर था आपके पास एक रेखा पे है। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर था एक रेखा पे है, जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर था एक रेखा पे नहीं थे। मतलब दो तो थे लेकिन एक जो था वो अलग हो रहा था, ठीक है ना, मतलब एक रेखा पे वहाँ पे नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसको, तो ये भी आपको तीनों जो है, मतलब तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पे आते हैं, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि बिंदु ए फाइव कामा 3, बी जो है माइनस का 2 कामा 3, और ए बी और डी जो है वो कहता है 5 कामा माइनस का कितना है, 4 है, ठीक है ना। 5 कामा माइनस का 4। एक वर्ग ए बी सी डी के, एक वर्ग ए बी सी डी के 3 शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं। इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर, इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करो और शीर्ष सी के निर्देशांक ज्ञात करो, और शीर्ष सी के निर्देशांक ज्ञात, शीर्ष सी के निर्देशांक आपको क्या करने, ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। एक है ए 5 कामा 3,
और बी जो है माइनस का 2 कामा कितना है 3 है, और डी जो है 5 कामा माइनस कितना है 4 है। एक वर्ग ए बी सी डी के 3 शीर्ष हैं। इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करो और शीर्ष सी के निर्देशांक आपको क्या करने हैं, पता करने हैं। ठीक है, चलो देखो मैं इसको आलेखित करता हूँ ग्राफ पेपर पे। ये आपके पास x है, इसको x डैश बोलेंगे, ये y है, इसको हम y डैश बोलेंगे। इसको इस साइड पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, तो ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो देखो इसको ग्राफ पेपर पे आपको सबसे पहले दिखाना है। बिंदु ए जो है 5 कामा 3 है, तो 5 कामा 3 मतलब भुज जो है 5 है और कोटि आपके 3 है। ठीक है, तो 5 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, इसको ऐसे बढ़ाओ, मतलब ये वाला पॉइंट, ये आपके पास ए है और ए है ये 5 कामा 3 है। ठीक है ना, चलिए फिर आपके पास कितना है, बी जो है माइनस का 2 कामा कितना है 3 है, तो माइनस का 2 कामा 3 है, तो भुज देखो आपके पास ये माइनस का 2 है और 3 आपके पास कोटि जो है वो प्लस की है। ठीक है ना, तो 2 कामा 3 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास क्या है बी है और ये है माइनस का 2 कामा कितना है 3 है। ठीक है ना, ये चीज़। उसके बाद में यहाँ पे बोलता है डी दे रखा है आपके पास कितना 5 कामा माइनस का 4, तो 5 आपके पास यहाँ पे है। ठीक है ना, और माइनस का 4 आपके कहाँ पे है, ये देखो माइनस का 4 है, इसको ऐसे बढ़ाओ, और ये वाला पॉइंट इसको बोला गया है डी, और ये डी जो है वो आपके पास कितना है 5 कामा माइनस का कितना है 4 है। ठीक है ना, ये चीज़। तो एक वर्ग ए बी सी डी के 3 शीर्ष है, तो 3 शीर्षों को हमने दिखा दिया, ए बी और डी 3 शीर्ष हो गए। ठीक है ना, अब कहता है इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे आलेखित करो, तो हमने ग्राफ यहाँ पर ग्राफ पे क्या कर दिया, आलेखित कर दिया है। ठीक है ना, अब शीर्ष सी के निर्देशांक आपको बताने हैं, तो सी के निर्देशांक आप कैसे बता सकते हो, इसको इधर से बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ा लो। चलो देखो ये हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया। अब ये कौन सा, इसको हमने बोला सी, इसको हमने क्या बोल देना है सी बोल देना है। ठीक है ना, अब सी बताओ इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये देखो कि कहाँ से आया है, माइनस का 2 से आया है ना, मतलब भुज सबसे पहले आपको भुज लिखनी है, तो भुज आपके पास कितनी है माइनस का कितना है 2 है, और अगर कोटि की बात करें तो यहाँ पे कोटि कितनी है, कोटि है आपके पास माइनस का 4 है। ठीक है ना, तो भुज आपके पास माइनस का 2 है और कोटि आपके पास कितनी माइनस का 4, तो सी के निर्देशांक आपसे क्या पूछा था, सी के निर्देशांक जो हैं वो आपके पास क्या होंगे, माइनस का 2 कामा क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन जो है प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इसको हमें करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक वर्ग भी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ऐसे बना सकते हो इसको आसानी से। ठीक है, और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो बड़ी आसानी से, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, और उस पर हम बात करते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है बिंदु 2,5 B माइनस का 2,2 और C 4,2 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करो। को ग्राफ पेपर पर आलेखित करो। ए बी बी सी और ए सी को मिलाओ। ए बी बी सी और ए सी को मिलाओ। ए सी को मिलाओ। त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल भी की गणना करो। ए बी सी के क्षेत्रफल की त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है। और 2,5 है, माइनस का 2 कामा कितना है 2 है, और 4 कामा कितना है 2 है। ठीक है जी। सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको ग्राफ पेपर पर आलेखित करना है। चलो देखो, सबसे पहले ग्राफ पे आलेखित करते हैं इसको। वाई डैश एक्स डैश। ठीक है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 1 2 3 4 5 तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हमें आलेखित करना है। तो ए जो है आपके पास 2,5 है, तो 2,5 कहाँ पे है, ये देखो, ये है आपके पास 2,5, ये ए है, और ए जो है आपके पास 2 कामा कितना है 5 है। ठीक है ना। मतलब भुज कितना है 2 है। देखो भुज से हमने 2 से खींचा हुआ है ऐसे करके, और कोटि आपकी 5 है, तो कोटि आपकी कितनी है 5 है, ये चीज़। ठीक है। फिर बी जो है माइनस का 2 कामा कितना है 2 है, तो माइनस का 2 यहाँ पे है और प्लस का 2 आपके पास यहाँ पे है। तो ऐसे देखो, इसको बढ़ाओ ऐसे, मतलब ये वाला। ठीक है ना। इसको बोला गया है बी, और ये है माइनस का 2 कामा कितना है 2 है। ठीक है ना। माइनस का 2 कामा 2। उसके बाद में आपके पास सी जो है वो 4 कामा कितना है 2 है। तो यहाँ देखो आपके पास ये 4 है, और 2 कहाँ पे है, ये वाला, ये अब इसको क्या बोला गया है सी, और सी जो है आपके पास 4 कामा कितना है 2 है। ठीक है ना। अब हमसे क्या कहता है इसमें कि आपको क्या करना है, ये हमने इसको आलेखित कर दिया। सबसे पहला काम तो ये ए बी बी सी और ए सी को मिलाओ। ए बी को मिलाओ, ये देखो ए बी को हमने मिला दिया, ये देखो ए बी को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे ए बी को मिला दिया। फिर क्या कहता है इस पर बी सी को मिलाओ, तो बी सी को मिला दो, ये देखो बी और सी, बी सी को मिला दिया, ए बी को मिला दिया, और हमने किसको मिला दिया, बी सी को मिला दिया। ठीक है ना। फिर क्या कहता है आपको ए सी को मिलाओ, तो ए सी को भी मिला दो, ये देखो ए सी को मिला दिया। ठीक है ना। अब ये आपके पास क्या बन गया, एक ए बी सी त्रिभुज बन गया, ए बी सी। तो ए बी सी आपके पास त्रिभुज बन गया, और इसी त्रिभुज का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है ना। तो इसके क्षेत्रफल बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हम यहाँ से एक लंब डालते हैं ये सामने वाली रेखा पे। ये जो आपके पास सामने वाली रेखा मतलब क्या है, बी सी है, मतलब ये शीर्ष ए से उसके सामने वाली जो रेखा है आपके पास बी सी, इस पे लंब डालते हैं ये। ठीक है ना। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम, ए बी सी, इसका नाम हम दे देते हैं क्या, डी, डी। ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या क्या पता करते हैं यहाँ पर, चूंकि ये आपके पास एक हमने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया। ठीक है ना। आपके पास त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे आपके क्या है, ऊंचाई, ये चीज, ठीक है। तो इस पूरे त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल क्या करना है, पता करना है। मतलब ये जो पूरा त्रिभुज है, इस पूरे त्रिभुज के आपको क्षेत्रफल बताना है। तो इसका आधार आपके पास क्या है, आधार आपके पास यहाँ से यहाँ तक टोटल आपके पास ये आधार है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपकी ये वाली है, ठीक है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लंब डाला हुआ। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहाँ से बेस आपका क्या है, यहाँ पे BC, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक बार और लिख देते हैं। तो 1/2 गुणे बेस है आपके पास BC और गुणे ऊंचाई है आपके पास क्या, AD। तो यहाँ से आपको BC और AD की वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब BC और AD की वैल्यू आप कैसे पता कर सकते हो। इसको पता करने के लिए आप क्या करना होगा, देखिए ये वाला पॉइंट क्या है। अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट है आपके पास D। अगर हम इसके D बोला हुआ है तो D आपके पास देखो, भुज आपके पास कितना है, 2 है। कोटि आपके पास कितनी है, 2 है। तो भुज भी 2 है और कोटि भी आपकी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो इनकी बीच की दूरी का हम फार्मूला लगा करके, इसकी दूरी मतलब AD क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, मतलब बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके, ठीक है। तो AD देखो, AD बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम मानते हैं x1, इसको हम मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। ध्यान से सुनिए, इसको हमने माना हुआ है, मतलब 2 को x1 माना हुआ है, इसको y1 माना हुआ है, और यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पर इसको x2 माना हुआ है, और यहाँ पर 2 को y2 माना हुआ है, ठीक है ना। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का क्या होता है, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर। और इस पूरी का क्या लगा देते हैं हम, अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर x2 क्या है आपके पास, यहाँ से 2 है, और x1 क्या है आपके पास, x1 भी आपके पास 2 है, तो माइनस का 2, इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 है आपके पास 2, और y1 क्या है आपके पास है 5, ठीक है ना, इसका भी होल स्क्वायर। ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, AD बराबर ये आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास AD बराबर, यहाँ से हो जाएगा आपके पास केवल कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है ना। अरे 0 है, ये 3 किया कितना हो जाएगा, 9, मतलब माइनस 2 बार स्क्वायर है ना, तो प्लस का 9 आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो A बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अरे प्लस माइनस 3 होगा तो हम माइनस तो लेंगे नहीं, दूरी को हमेशा हम धनात्मक लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3। तो ये आपके पास कितना निकल के आया, AD जो निकल के आया वो आपके पास 3 निकल के आया, ठीक है। अब हम क्या पता कर लेते हैं, BC। तो BC को आप कैसे पता कर सकते हो, तो BC को आप, चलिए हम इसको भी बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अरे बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके हम इसको भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, या फिर ऐसे इसको पता कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक टोटल, मतलब BC आप कैसे, एक और तरीका है, देखो BC, उसको लेंदी ना बनाओ, तो BC बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, इसका नाम D है, इसका नाम E दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, E। इस वाले पॉइंट का नाम हम E दे देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक मतलब टोटल आपको BC पता करना है, तो इतना जोड़ दो और इतना जोड़ दो, ठीक है ना, तो आपको BC पता चल जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है आपके पास, मतलब CE और धन आपके पास क्या हो जाएगा, BE। ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। आपको BC मालूम करना है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इसका बेस है, यही तो आपका क्या है, बेस है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास CE यहाँ से यहाँ तक है, और इतना आप जोड़ दो तो टोटल आपको BC मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो BC, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 4 है, देखो 0 से लेकर के 4, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है, तो 4 प्लस BE। यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, दूरी ले रहे हैं हम, यहाँ पर माइनस तो है लेकिन माइनस हमसे मतलब नहीं, क्योंकि दूरी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, आपको प्लस ही लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 2 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो BC बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से समझना है, BC बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसको भी आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है। डायरेक्टली अगर आप सोचो, बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके नहीं सोच सकते हो, तो आप देखो 1 2 3, तो ये आपके पास जो है ऊंचाई जो होगी आपके पास कितनी होगी, 3 होगी, और हमने वहाँ से भी 3 ही निकाला हुआ है,
ऐसे भी देख सकते हो, या आप ऐसे ऊंचाई आपको यही तो पता करना है। तो ये देखो 1 2 3, या यहाँ से देखो, या जो टोटल आपके पास 1 है 2 है और एक के पास कितने हैं 3 है, तो ऊंचाई आपके पास 3 हो गई। और यहाँ से आप इसको दूरी को पता कर, मतलब इसका बेस पता करना चाह रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास 4 है, यहाँ से यहाँ तक करके 4 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, बस इसको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो 1/2 गुणे BC आपके पास है कितना निकल के आया 6, और आपके पास AD कितना निकल के आया आपके पास, ऊंचाई AD जो है आपके पास कितना है 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 एकम 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो बराबर 3 गुणे कितना हो जाएगा 3, बराबर 3 3 9 वर्ग इकाई। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 9। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बहुत ही ध्यान से आपको क्या करना है, 1 बाय 1 स्टेप इसको क्या करना है समझना है। ठीक ना, ताकि कहीं पर भी आप अगर ध्यान से वीडियो को क्या करते हो देखते हो, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ठीक ना, ओरली अगर इधर उधर अगर आप कहीं इधर उधर थोड़ा वो देखा इधर उधर करके अगर आप भाग गए तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको चीज़ें। ठीक है ना, अगर आप वीडियो को सीक्वेंस में आराम से बढ़िया से देखते हो तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आने वाली है। ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष, त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष, त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष A 1,4 B -2,2 और C 3,2 है। ठीक है, कहता है इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करो। इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करो तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की गणना करो। के क्षेत्रफल की गणना करो। ठीक है, तो 1,4 है, -2,2 है और 3, कितना है 2 है। ये 3 शीर्ष हैं, इसको सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर पे दिखाना है। ठीक है, तो देखो दिखाते हैं। ये y है, y डैश है, x है, इसको हम x डैश बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब इसको आपको दिखाना है। ए जो है आपके पास कितना है 1,4 है, तो 1,4 यहाँ पे है। ये इस पॉइंट को हम बोलेंगे, ये आपके पास ए है और इसको बोला गया है 1,4, तो 1, क्या हो गया 4 हो गया। -2, कितना है 2 है, तो -2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। इसको बोलेंगे हम -2, कितना है 2 है और ये है आपके पास कितना B, तो ये पॉइंट जो है आपके पास -2, कितना है 2 है। ठीक है, फिर आपके पास कौन सा है C बोला गया है 3,2,
तो 3, 2 है आपके पास, देख सकते हो 3 आपके पास यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ये है आपके पास सी, और इसको बोला गया है 3, कितना है 2 है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर हमने इसको आलेखित कर दिया, ठीक है ना, तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की गणना करो। तो ABC आपको निकालना है, तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, और इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ABC, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, और ऊंचाई आपकी ये वाली होगी, ठीक है ना। ऊंचाई को हम ऐसे बढ़ा देते हैं, यही तो आपकी ऊंचाई होगी। इसका नाम हम दे देते हैं क्या, D, और इसका नाम हम E दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया हुआ E, और इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है हमने D। अरे आप कुछ भी देख सकते हो, आप भी कुछ भी देख सकते हो, ठीक है ना। ये D है आपके पास, ये कितना है E है, और ये आपका B तो हाई है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा और इसको हम बढ़ाते हैं, तो 1/2 आधार आपके पास क्या है, आधार तो आपके पास BC ही है, और गुणे आपके पास ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आपके पास क्या है AD है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, पता करनी है, ठीक है। चलो देखो, ऊंचाई AD सबसे पहले आप पता कर लो, ऊंचाई क्या है इसकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है इसकी, देखो ऊंचाई है आपके पास 1, और ये कितनी है 2 है। ऊंचाई तो ऐसे ही पता कर सकते हो ना, अरे यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 1 और 2, तो AD बराबर है आपके पास कितना, 2 मात्रक है। बात समझ में आ रही है ना। अब इसको आप बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके इसको भी आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई, हमको यहीं से यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए ना, तो ये 1 है और ये कितना है 2 है, तो AD बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अब आपको BC बताना है। BC कैसे पता कर सकते हो, BC आप पता कर सकते हो, टोटल है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जोड़ लो, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक जोड़ लो, ठीक है ना, फिर आपको BC पता चल जाएगी। मतलब क्या है आपके पास CE के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, BE। ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास CE है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है, BE है, ठीक है ना। तो टोटल हो गया ना पूरा, तो ये जुड़ गया, तो BC। CE यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो 1 2 3, तो कितना है 3 है यहाँ से, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, तो ये है आपके पास 1 और कितना है 2 है, तो 1 और कितना माइनस है, तो माइनस पे ध्यान नहीं देना क्योंकि हम दूरी नाप रहे हैं, ठीक ना, दूरी को हम धनात्मक ही लेंगे, ठीक ना। तो 1 और कितना हो जाएगा, मतलब 1 और कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये हो गया BC बराबर कितना हो गया, 5 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। BC बराबर 5 हो जाएगा। तो ये चीज़, तो क्या कर देंगे अब हम, इसका क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना ही है, तो 1/2 आधार कितना है आपके पास, आधार आया है आपके पास मतलब BC है आपके पास कितना, ये देखो BC है आपके पास 5, और गुणे आपके पास क्या AD ऊंचाई, तो ऊंचाई है आपके पास कितना 2, ठीक है ना। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 5 वर्ग इकाई। आसान था इसको भी बनाना, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको जो है बड़े ध्यान से एक बार फिर से इसको जो क्या कीजिए, इसको देखिए, ठीक है ना, ताकि कहीं पर भी डाउट ना रह जाए आपको, ठीक है। तो ये BC आपका था 5 मात्रक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 हमारा जो 4 था, इसको हमने सॉल्व कर लिया था, अब कर लिए हैं। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कोई आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लेकर के आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।